अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका सीक्रेट अफेयर नावल में, मोस्ट रोमांटिक नावल। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और बताएं कैसा लग रहा है आपको सीक्रेट अफेयर नावल। उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। बताएं अहमद शाह का करैक्टर और जो स्टोरी जा रही है वो कैसी लग रही है। ये शाल का करैक्टर, शहरयार, दुआ, वानिया, सावियार, ताबिश, बताएं कुछ तो बताएं। आप लोग तो पढ़ते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बताते। खैर चलते हैं अपने नावल की तरफ। आपके घर वालों को बुलाएंगे खाने पर, हया ने हंसते हुए कहा। अरे अभी तो तुम बोल रही थी आप सबको। बहुत तेज़ हो तुम हया, शहरयार ने मुंह बनाते हुए कहा। और हया सन से जा रही थी। तुम हंसो और मैं चला जिम करने। अच्छा सुनो तो सही, हया ने कहका लगाकर हंसते हुए कहा। शहरयार कॉल बंद करके चला गया। वानिया टीवी लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। अचानक गेट पर बेल बजने की आवाज़ सुनकर वानिया फ़ौरन से खड़ी हो गई। लगता है महविश आ गई है। मगर सामने से अहमद शाह अंदर आ रहा था। अरे ये इस टाइम क्या लेने आ गया घर। वानिया बड़बड़ा रही थी। अहमद शाह ने गुस्से से अपना कोट सोफे पर दे मारा। अम्मी कहाँ हैं? अहमद शाह ने गुस्से से कहा। क्या हुआ अहमद शाह, अभी तो तुम ऑफिस गए थे इतने अच्छे मूड में, ये अचानक ऐसे इतने गुस्से में क्यों वापस आए हो? वानिया ने अहमद शाह की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा। अम्मी 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 अपने कमरे से निकल कर आईं। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? आपके उस बेटे ने मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। समझा लें वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा मैं उसके साथ। अहमद शाह ने गुस्से से कहा। क्या हो गया है तुम्हें? उस ऑफिस पर शहरयार का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अम्मी ने अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। सारी उम्र मैं मेहनत करता आया हूँ और अब वो मेरी कुर्सी पर कब्जा करके बैठ गया है। वो ऑफिस, वो कंपनी तुम्हारे अब्बू की थी। उन्होंने सारी उम्र मेहनत की जिस पर तुम सब राज कर रहे हो। तुम्हारी इसमें कोई मेहनत नहीं थी अहमद शाह। तुम्हें तो पक्की पकाई खीर मिली थी। तुमने उस कंपनी का बहुत नुकसान किया था, जिसकी वजह से अब वो कंपनी शहरयार संभाल रहा है और उसने तुम्हारा हिस्सा दे तो दिया है तुम्हें। अब तुम भी कोई नया बिजनेस शुरू कर लो। अम्मी ने कहा। अहमद शाह, यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की कोई कदर नहीं है और इनका चहीता बेटा शहरयार है जिसको सब कुछ मुफ्त में मिल गया है और तुमसे सब कुछ छीन लिया है तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई ने। वानिया ने तलख लहजे में कहा। ज़ुबान संभाल कर बात करो लड़की। अम्मी ने वानिया की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। चलो अहमद शाह यहाँ से। ये कहकर वानिया अहमद शाह का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। कमरे में जाकर वानिया ने गुस्से में ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बहुत ही बदतमीज़ लड़की है ये। अम्मी ने तलख लहजे में कहा। अहमद शाह रिलैक्स करो, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी कंपनी मैं तुम्हें दिलवा कर रहूँगी। वानिया ने अहमद शाह का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तुम बहुत अच्छी हो वानिया, हर कदम पर मेरा साथ देती हो। अहमद शाह ने वानिया का हाथ चूमते हुए कहा। मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा मेरी जान? वानिया ने अहमद शाह के करीब होते हुए कहा।
کیا بات ہے وانیہ، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ وانیہ بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی میں کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ارے وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیا پریشانی ہے؟ وہ کمبخت دانش پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے کال کرتا ہے بار بار۔ نہ جانے اس نے میرا نمبر کہاں سے لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم وانیہ؟ تم جانتی ہو نا وہ کیسا لڑکا ہے؟ مہوش نے حیرانگی سے کہا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو پریشان ہوں، اور اگر احمد شاہ کو معلوم ہو گیا وہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وانیہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں کیا بتاؤں وانیہ؟ وہ چاہتا کیا ہے اب تم سے؟ مہوش نے کہا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک بار ملو۔ وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم ایسا کرو، ایک بار اسے مل لو۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں کیسے ملوں اسے؟ اور تم جانتی ہو اچھے سے کہ میں کس حالت میں ہوں۔